तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कृष्णा हियर एंड वेलकम टू ऑल आवर चैनल कृष्णा पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि हम टॉपर कैसे बने। अगर आप चाहते हैं टॉपर बनना, किसी भी एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको टॉप 5 पावरफुल टिप्स ऐसी बताने वाला हूं। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको टॉपर बनने से, रैंक लाने से कोई एग्जाम में नहीं रोक सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले वो जो पावरफुल 5 टिप्स है, उसमें सबसे पहली टिप्स आती है आपकी टाइम मैनेजमेंट। क्या? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के अंदर क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो एक ऐसा टाइम बनाए कि मुझे इस टाइम पढ़ना है। आप चाहे शाम को पढ़ें या आप सुबह पढ़ें, मैटर नहीं करता कि आप कब पढ़ें, लेकिन अगर आप टाइम बना लिए मुझे शाम को पढ़ना है या मुझे सुबह पढ़ना है इतने बजे, तो आप डेली रूटीन के साथ उस टाइम बैठिए पढ़ने के लिए। आपको कोई मना नहीं करेगा, मतलब कि आपको चाहे किसी काम के लिए बुलाया जाए, कुछ नहीं करना। अगर आप अपने टाइम फिक्स कर लिए कि मुझे आज सुबह 5 बजे से पढ़ना है, या मुझे सुबह 8 बजे से पढ़ना है, या रात को 8 बजे से पढ़ना है, 3 घंटे 4 घंटे या 2 घंटे, कितने भी, मतलब एक टाइम बाउंडेड कर दो, फिक्स कर दो कि मुझे इतने टाइम बैठ के पढ़ना है, चाहे जो कोई मुझे बुलाएगा मुझे सुनना नहीं है, मुझे पढ़ना है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले आप जो आपका सरल सब्जेक्ट है, जो आपको आसान लगता है, जो आपको एंटरटेनमेंट आता है, पढ़ने में मजा आता है, उसको पहले पढ़ें। क्योंकि आपका जो माइंड है, जब आपको आसान चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, समझेगा, तो आपका माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें बैठेगा बातें, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, आनंद आएगा। फिर जब आप पढ़ लेते हैं तो आप उसके बाद टफ सब्जेक्ट को भी आगे लेके पढ़ेंगे, तब क्योंकि आपकी वहाँ पे हैबिट बन जाती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाता है कि क्योंकि आपने पढ़ा, मजा आया, तो आप जो कठिन लग रहा था उसमें भी मजा आएगा, फिर आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो तीसरा बात क्या रखना है कि जब भी आप पढ़ने बैठे, मानता हूँ 1 घंटे आप पढ़ाई करते हैं, 1 घंटे बैठे, उसमें से 10 मिनट ऐसा निकालिए कि आप जब 50 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट ऐसा निकालिए कि जो भी आपने पढ़ा 50 मिनट उसको रिवाइज मार दीजिए, एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, ताकि आप जो भी पढ़े आपको याद हो जाए। ये कहते नहीं ना कि खाना खाते हैं तो पचाना भी जरूरी है, उसी प्रकार जो आपने याद किया, जो आपने पढ़ा, तो उसको पचाना भी जरूरी है। तो पहली बात पावरफुल टिप्स में आती है कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर ये ध्यान रखना है। तो दूसरी आपको टिप्स बताता हूं। दूसरी क्या है? स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स कह सकते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहला काम कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मतलब कि छोटे छोटे कंसेप्ट, फॉर्मूलेज और सूत्र, फॉर्मूला जो होते हैं उसको, और जो आपके डेरिवेशंस हो गए, कुछ और हो गए, आपकी डिफिनीशंस हो गए, इनको शॉर्ट नोट्स बनाना है, मतलब सब कुछ नहीं, मेन लिखना है। और इसके बाद क्या करना है? आपको प्रतिदिन रिवीजन करना है। जो आपने पिछला पढ़ा उसको आप थोड़ा सा 5-10 मिनट देकर रिवीजन कर लीजिए। प्रतिदिन आपको डेली रिवीजन करना है। पढ़िए कम चलेगा, लेकिन रिवीजन ज़्यादा करिए, कि रिवीजन ही एक ऐसी हैबिट है कि अगर आप जब भी एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे आपका माइंड ही साथ रहता है, आपको जो चीज़ें याद रहेंगी वही आप लिखेंगे। तो क्या करना है? रिवीजन ज़्यादा करना है। और तीसरी चीज़ क्या है स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स में? आपको PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं। अगर जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट एक क्वेश्चन नहीं लगाते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वह नहीं समझ पाता कि पेपर का लेवल क्या है, पेपर कैसे आ रहा है, हमारे एग्जाम कैसे हो रहे हैं, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, ये नहीं समझ पाता। क्योंकि जब आप PYQ लगाते हो तो वहाँ से समझ में आता है, वहाँ से माइंड हमारा समझ में आता है, जो सब कॉन्शियस माइंड हो रहा है, ट्रेंड होता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम में नंबर आएंगे और हम टॉप कर जाएंगे, है ना। तो दूसरी टिप्स आपको समझ में आई। अब तीसरी टिप्स क्या रही आपके सामने? तीसरी टिप्स है अंडरस्टैंडिंग सिलेबस। अंडरस्टैंडिंग सिलेबस का मतलब क्या है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, वे किसी भी कक्षा में जाते हैं, किसी भी क्लास में जाते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जो भी उस एग्जाम का या जो भी उस कक्षा का, उस क्लास का सिलेबस है, उस सिलेबस के पैटर्न को जरूर एनालाइज करिए। मतलब कि जो सिलेबस का पैटर्न है उसको एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि जब आप एनालाइज करते हैं तो फिर आप जब पढ़ाई करते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, इन सारी चीज़ों के नोट्स बनाइए, वो भी किसके अकॉर्डिंग? सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे अब हमारी चौथी टिप्स क्या है? चौथी है हमारे पास मेंटेन हेल्थ एंड मेंटल बैलेंस। इसमें क्या याद रखना है चौथे टिप्स में? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा क्या करना है इसमें कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं या सबको सबसे पहले 6 या 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हमारी बॉडी, हमारा माइंड मेंटेन रहेगा, बैलेंस में रहेगा, तो हम बीमार नहीं होंगे। क्योंकि जब बीमार हो जाते हैं तो हमारा टाइम सारा उसी में चला जाता है, हम पढ़ नहीं पाते, हमारा सारा टाइम खराब हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या रखना है? मेंटेन हेल्थ एंड मेंटल बैलेंस को ध्यान में रख के चलना है। तो 6 से 8 घंटे इसमें नींद लेनी है प्रॉपर, और आपको सुबह में कम से कम उठ के 10-20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। 5-10 मिनट ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन करना मतलब जिसको बोलते हैं योगा करना है। जब आप योगा करते हैं आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, 10-20 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप रनिंग भी कर सकते हैं, आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं। घर में आपके सीढ़ियाँ होंगी तो सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं 10 मिनट। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी एकदम बैलेंस में रहेगी, आपको थकान नहीं आएगा, आपको पढ़ते टाइम लेजी फील नहीं होगा, ताकि आप अपना फोकस के साथ स्टडी कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें और ध्यान में रखना है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, कहीं भी हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना कि जब आप डाइट में लेते हैं, आप अच्छे से खाना पीना का जो आपका खाने का तरीका हो उसको बदलना होगा। मतलब कि जो भी ये छोले कचौड़े चाउमीन ये सारी चीज़ें होते ना, ये सारे इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी मत खाएं, खा सकते हैं, बट ये जो जितनी ऑयली चीज़ें होती हैं, ऑयल से बनाई जाती हैं, इनको कम कर देंगे। आप साग सब्जी के ज़्यादा खा सकते हैं, साग सब्जी जितनी होती हैं उनको ज़्यादा ले सकते हैं। आप इसमें फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं आप डेली रूटीन में भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि नहीं है, तो क्या आपको इसको नहीं भी ले सकते हैं। मतलब ये है कि आप ऐसा करिए कि चने ला लीजिए, उसको भिगोकर सुबह शाम चबा सकते हैं, ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना मेंटेन हेल्थ एंड मेंटल बैलेंस में। मतलब है कि जब आपका माइंड फिट रहेगा, आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपका शरीर फिट रहेगा, तो आपको काम करने में मजा आएगा। जो भी काम करेंगे फोकस के साथ करेंगे, क्योंकि मुझे काम करना है तो आप करेंगे, फिक्स है। ठीक है, अब उसके बाद चौथा पॉइंट आपने समझ लिया। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट है फाइंड योर वीकनेस। फाइंड योर वीकनेस का मतलब क्या है? 5वें पॉइंट में इसमें क्या करना है कि आप अपनी गलती को ढूंढिए कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, कौन से क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन पा रहे हैं, कौन से टॉपिक मेरे टफ लग रहे हैं, मुझे कम समझ में आ रहा है, मुझे टीचर से समझना चाहिए, है ना। ठीक, मतलब ये है कि जहाँ पे आप गलती कर पा रहे हैं, जो चीज़ें आपसे नहीं बन पा रही, जो आपको समझने में टफ लग रहा है, कठिन लग रहा है, उसको दूसरे से पूछ सकते हैं, आप अपने टीचर से समझ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, ताकि आपकी वो जो वीकनेस है वह इम्प्रूव हो सके, क्योंकि यही रास्ता आपको पहुँचाएगा वहाँ पर टॉपर बनाने के लिए। क्योंकि यही चीज़ें आपको जो रोक रही थी वो वहाँ पर ना रोक ले, आप इसको कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, मतलब अपने वीकनेस को उसको पहचानना है। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? दूसरा पॉइंट याद रखना है अपने गोल्स बनाएं। मतलब कि मुझे टॉपर बनना, अपने गोल लिखें, बनाएं और प्लस सोचें, और सबसे पहले उसको कॉपी में लिखें। क्योंकि दोस्तों लिखना जरूरी है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा वहाँ से सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता है। जब सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता है तो अगर वहाँ पर बात गई तो उससे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब कि अपने गोल्स कॉपी में जरूर लिखेंगे, मुझे टॉपर बनना, मुझे इतनी रैंक लानी है, उसको लिखें, जरूर लिखें। ठीक है, फिर अब उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट ध्यान रखते हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने अंदर, आप अपनी बात सुने, अपने अंदर जो चल रहा है उसकी बात सुने, अपने अंदर भरोसा रखें, मतलब अपने खुद पे भरोसा रखें। दूसरे लोग, पास के लोग क्या, बगल के लोग क्या कहते हैं मैटर नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता, कहने दीजिए। जब आप टॉपर बन जाएंगे कि वही लोग ताली भी बजाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि खुद पे भरोसा रखें। किस पे? खुद पे भरोसा रखें और मेहनत करते रहें। यही आप 5 पावरफुल टिप्स के साथ करेंगे तो आप टॉपर बनेंगे, ये वादा है आपसे। भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स देख रहा है, आप मेहनत करेंगे तो यूनिवर्स आपकी सहायता करेगा। तो यहीं पे अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।